को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पारसनाथ इलाके से कुछ शीर्षस्थ नक्सली नेता कमांडर कोल्हान क्षेत्र में उनकी जो सबसे बड़ी मीटिंग होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, ईआरबी की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में भाग लेने के लिए जाएंगे। और अन्य जगहों से भी कई सारे शीर्षस्थ नक्सली नेता इस मीटिंग में भाग लेने के लिए निकले हैं। इसी क्रम में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा एक विशेष रणनीति के तहत एक बृहद अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पूरे राज्य में और खासकर जो संभावित रास्ते थे, जो संभावित क्षेत्र थे, उन सभी में लगातार छापामारी अभियान और साथ साथ नाका चेकिंग इत्यादि का अभियान चलाया जा रहा था। और इसी अभियान के क्रम में सरायकेला जिला में कांड्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारी टीम इसमें काम कर रही थी, एएसपी अभियान सरायकेला और उनके साथ में जो एसडीपीओ चांडिल और उनकी पूरी टीम इसमें काम कर रही थी, उस टीम के द्वारा एक संदिग्ध गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने के पश्चात उसमें जो व्यक्ति बैठे थे, उनकी गतिविधि काफी संदिग्ध लग रही थी। उनके द्वारा जो अपने नाम बताए गए, उनका सत्यापन करने पर भी वो गलत पाए गए थे और गाड़ी का नंबर भी गलत पाया गया था। साथ ही साथ उनकी जो ओवरऑल गतिविधि थी वो काफी संदिग्ध थी। ऐसे में जो ग्राउंड पे पदाधिकारी थे, उनके द्वारा सीनियर ऑफिसर से कंसल्ट किया और उसके बाद उनको अग्रतर जांच के लिए और सत्यापन के लिए रांची लाया गया था। रांची में ज्वाइंट इंट्रोगेशन सेंटर में अग्रतर सत्यापन किया गया, गहन जांच की गई, सस्टेन्ड इंट्रोगेशन किया गया और उसके पश्चात दिनांक 13 को फाइनली जो प्रशांत बोस है उर्फ किशन दा, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो किशनदार है और उन पे 1 करोड़ का इनाम है और वो पॉलिट ब्यूरो जो सीपीएम माओवादी संगठन है, पॉलिट ब्यूरो के वो सदस्य हैं और साथ साथ उनके साथ में उनकी जो पत्नी शीला दी, वो भी उनके साथ पूरा प्रेजेंट है और बाकी जो अन्य लोग थे, जो अन्य 4 उनके साथी थे, उनके बारे में भी उनके द्वारा डिटेल में जानकारी दी गई। और पिछले दशकों में जितनी भी हिंसक घटनाएं हुई है या जितनी भी नक्सल वारदातें हुई है, उसमें एक गाइडिंग रोल के रूप में और इनका एक महत्वपूर्ण सहभाग रहा है। पूरे इस नक्सल मूवमेंट को इन्होंने गाइड किया है। तो ऐसे में ये जो भी बल है, जो भी हमारी झारखंड पुलिस है और जहाँ जितने हमारे जो इस एजेंसीज के थ्रू जितने सीआरपीएफ है, अन्य केंद्र से अर्धसैनिक बल है, आसूचना संकलन करने वाली एजेंसीज है, उनके लिए ऐतिहासिक उपलब्धि रही है और इससे पूरी माओवादी विचारधारा को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचा है, क्षति पहुंची है और पुलिस काफी उत्साहित है और पूरे क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए जो अपनी कार्रवाई है उसको और अच्छे से आगे इससे किया जाएगा। इसके पश्चात मैं डीजीपी महोदय को आप सबों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। 20 साल में पुलिस ने कई बार अपने ऊपर हुए हमलों का प्रतिकार किया, आम जनता के ऊपर हुए हमलों का प्रतिकार किया और आज हम ये संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि जिन्होंने उस घटना को आयोजित किया था वो आज हमारे कब्जे में है। हालांकि वो घटना भी इसमें लिस्ट में नहीं। फिजिकल कंडीशन कैसी है, मतलब चल सकते हैं क्या? फिजिकल कंडीशन अच्छी है, वो ऐसा लग सकता है या ऐसा दवा हो सकता है, ऐसा फिजिकल कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। He is mentally very alert. He is mentally far more alert than all of us. And मेरी सलाह मजाक में कह रहा हूँ, ये है कि आप निकट न जाएं क्योंकि वो आपको कन्विंस कर देंगे और आप नक्सली बन जाएंगे।